आप सभी को हमारा नमस्ते। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह में कार्यवाही रजिस्टर कैसे लिखा जाता है। जैसा कि दीदी आप सब जानती हैं कि स्वयं सहायता समूह में 5 रजिस्टर होते हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह में कार्यवाही रजिस्टर जो है प्रशासनिक पुस्तिका कहलाती है। ब्लॉक से जब भी कोई भी अधिकारी आपके समूह में विजिट करने के लिए आएंगे तो सर्वप्रथम आपके कार्यवाही रजिस्टर की ही जाँच की जाएगी। तो स्वयं सहायता समूह में कार्यवाही रजिस्टर कैसे लिखा जाता है, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे। आप सबको कम समय में बताएंगे कि कार्यवाही रजिस्टर कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो पसंद आएगा दीदी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वयं सहायता समूह का नाम, यहाँ आपको समूह का नाम लिखना है आगे। उसके बाद है स्वयं सहायता समूह के गठन की तिथि, जिस दिनांक को आपका समूह बना था वो दिनांक यहाँ पे लिखना है, गठन तिथि लिखनी है। उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। ग्राम संगठन का नाम, यहाँ पे आप यदि आपके यहाँ ग्राम संगठन बना है तो आप यहाँ अपने ग्राम संगठन का नाम लिख सकती हैं। यदि नहीं बना है तो इसको खाली छोड़ के रखिएगा, जब बन जाएगा तब यहाँ पे आपके ग्राम संगठन का नाम लिखा जाएगा। विकास खंड का नाम, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना है। उसके बाद पता, यहाँ आपको जो है अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, पूरा पता अपने यहाँ का यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह का 5 सूत्र, यहाँ पे जो है समूह के 5 सूत्र दिए गए हैं, आप लोग देख सकती हैं। उसके बाद फिर आते हैं स्वयं सहायता समूह का नाम, यहाँ पे आपको स्वयं सहायता समूह का नाम लिखना है। स्वयं सहायता समूह के गठन तिथि, यहाँ आप अपने समूह की गठन तिथि लिखिएगा। ग्राम संगठन का नाम, यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद स्वयं सहायता समूह के सदस्य, यहाँ आपके समूह में कितने सदस्य हैं उनका विवरण यहाँ पे आपको लिखना है। पहला कॉलम है क्रम संख्या, यहाँ पे नंबरिंग करनी है 1 2 3, यहाँ जिसे 12 सदस्य तक हमने नंबरिंग की है। तो यहाँ सदस्य का नाम, यहाँ पे आप सबको सदस्य का नाम लिखना है। आपके समूह में कितने सदस्य हैं सबका नाम लिखना है। उसके बाद उनके पति का नाम लिखना है। जो दीदी जुड़ी हैं आपके समूह में, दीदी की उम्र यहाँ निकाल के आधार कार्ड से लिखनी है। उसके बाद समूह से जुड़ने की तिथि, किस दिनांक को जो है समूह में सभी महिलाएं जुड़ी हैं वो दिनांक यहाँ पे लिखना है। यदि जब ICRP दीदी समूह गठन करने आई थी तभी 12 लोग एक साथ में जुड़ गए हैं तो वही दिनांक रहेगा, या कोई दीदी यदि बीच में जुड़ती हैं तो यहाँ बीच में यदि कोई दीदी जुड़ रही हैं जितनी तारीख को, यहाँ पे उनका अलग दिनांक लिखा जाएगा। यदि सभी लोग एक साथ में ही जुड़ी हैं तो सभी का एक ही डेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि हमारे समूह में कुल 12 सदस्य हैं। उसके बाद अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, यहाँ पे तीनों पदाधिकारियों का हस्ताक्षर। बैठक संख्या 10 है, समूह की बैठक 10वीं बैठक है। यदि आपके समूह में जो है पहली बैठक होगी तो आप पहली बैठक डालेंगी, दूसरी होगी तो दूसरी। बैठक की तिथि एवं दिनांक, यहाँ आपको दिनांक और दिन लिखना है। तो हमने लिखा है शनिवार और यहाँ पे दिनांक 30/1/2016। उसके बाद समूह की बैठक कहाँ हो रही है, स्थान गेना दीदी के घर पे, समय 11 बजे। उसके बाद दीदी कार्यसूची 1, उपस्थिति की संख्या। तो उपस्थिति दीदी हमारे समूह में 12 सदस्य हैं तो 12 दीदी समूह में आई हुई हैं तो यहाँ हमने उपस्थित की संख्या 12 लिखी है। अनुपस्थित एब्सेंट कोई नहीं है तो यहाँ हमने डैश किया है। यदि आपके समूह में कोई दीदी नहीं आती हैं तो कितनी दीदी उपस्थित हैं कितनी दीदी अनुपस्थित हैं यहाँ आप लिख सकती हैं। अनुपस्थित का कारण, जो दीदी समूह में नहीं आई हैं यहाँ पे उनका नाम लिखिए और यहाँ पे कारण लिखिए किस लिए नहीं आई हैं। उसके बाद संबंधित निर्णय, जो दीदी नहीं आई हैं तो समूह के सभी सदस्य निर्णय लेते हैं वो दीदी क्यों नहीं आई हैं, उनको अगली बैठक में बुलाना होगा या उनके घर जाके उनसे बात करनी होगी, क्या समस्या है। समूह जो निर्णय ले रहा है तो यहाँ पे समूह लिखिएगा अपना। उसके बाद दीदी आते हैं कार्यसूची 2, पूर्व के निर्णय पर कार्यवाही। पिछले बैठक की मतलब जो भी पिछले बैठक में जो भी एक्टिविटी समूह के सदस्यों ने किया है, जो भी क्रियाएं की हैं ये यहाँ पे
मेन पॉइंट यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ मैंने एक लाइन में लिख दिया है, पिछले बैठक की समीक्षा की गई। जैसे आज की जब बैठक होती है तो पिछले बैठक में क्या क्या क्रियाएं हुई हैं, क्या क्या एक्टिविटी हुई हैं, उस पर जो है उसको रिवाइज किया जाता है और सभी सदस्य उसमें आपस में बातचीत करते हैं। पिछली बैठक में जैसे सुषमा दीदी ने 2000 रुपये की मांग की थी, सरते दीदी ने 4000 रुपये की मांग की थी, आरएफ पे चर्चा किया गया था, सीसीएल का खाता खुलवाने हेतु चर्चा किया गया था। तो पिछले बैठक में जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी चर्चाएं हुई हैं, यहाँ पे लिखना होगा। जैसे सीआईएफ पर चर्चा किया गया, आरएफ पे चर्चा किया गया, समूह का सीसीएल खाता खुलवाने हेतु चर्चा किया गया, बैठक में ऋण वापसी पर चर्चा किया गया इत्यादि जो है प्रतिक्रिया यहाँ पे आप सबको लिखनी है। पिछले बैठक में क्या क्या हुआ था यहाँ पे रिवाइज करके लिखना है। उसके बाद कार्यसूची 3 पे आते हैं बचत जमा। आज की बैठक में समूह में कितना बचत जमा हुआ, 120 रुपया जमा हुआ, तो यहाँ 120 रुपया लिखना है। जमा प्राप्त राशि, तो जमा प्राप्त राशि में लिखना है समूह में कुल कितना पैसा आज की बैठक में प्राप्त हुआ है। जैसे मूलधन, ब्याज वापसी, दंड शुल्क, अन्य राशि और जो है बचत जमा, टोटल मिला के कुल कितना रुपया जमा हुआ है आज की बैठक में, जमा प्राप्त राशि में यहाँ पे लिखना है। तो जमा प्राप्त राशि में कुल जो है बचत जमा 120 रुपया हुआ है, 1000 जो है मूलधन और 500 रुपया ब्याज, कुल मिला के 1620 रुपया यहाँ आपको लिखने हैं। यहाँ पे लिखा गया है। तो बचत जमा नहीं करने वालों का नाम एवं कारण, तो समूह की बैठक में जो सदस्य 10 रुपया साप्ताहिक बचत नहीं जमा करते हैं उनका नाम लिखना है, और किस कारण नहीं जमा करते हैं वो कारण भी लिखना है कि उनके पास पैसे नहीं हैं या रिश्तेदारी में गई हैं इत्यादि प्रतिक्रियाएं यहाँ पे आप सबको लिखने हैं। तो हमारे समूह में सभी ने जो है अपना अपना बचत जमा किया है, तो यहाँ पे डैश रहेगा। उसके बाद बचत राशि जमा नहीं करने पर समूह का निर्णय, जैसे यदि आपके समूह में 2-4 सदस्य हैं साप्ताहिक बचत नहीं जमा कर रहे हैं तो समूह उन पे जो निर्णय लेगा वो यहाँ पे लिखना है। तो हमारे समूह में ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग साप्ताहिक बचत जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे डैश ही रहेगा। उसके बाद कार्यसूची 4 ऋण की वापसी, आपके समूह में ऋण की वापसी जो हुई है आज की बैठक में, कितने ऋण की वापसी हुई है यहाँ पे आपको लिखना है। मूलधन वापसी 1000 हुआ है, उसके बाद ब्याज वापसी 500, कुल वापसी टोटल जोड़ के 1500 की वापसी हुई है, तो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद ऋण वापस नहीं करने वालों का नाम एवं कारण, जैसे आपके समूह में 4-5 सदस्य हैं, कर्ज लिए हैं और कर्ज को वापस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दीदी नहीं वापस कर रही हैं उनका नाम लिखिए और यहाँ पे कारण लिखिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किस लिए वो नहीं जमा कर रही हैं। तो हमारे समूह में ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे डैश रहेगा, सभी लोग बराबर जमा कर रहे हैं। ऋण की वापसी नहीं करने पर निर्णय, जैसे समूह के सभी सदस्य निर्णय लेंगे, जो सदस्य आपके समूह से कर्ज लिए हैं वापस नहीं कर रहे हैं तो समूह क्या निर्णय लेगा वो प्रतिक्रियाएं यहाँ पे आप सबको लिखने हैं। तो उसके बाद आते हैं कार्यसूची 5 नंबर पे ऋण संबंधित निर्णय, तो क्रम संख्या में नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 और नाम में सदस्य का नाम, जो दीदी कर्ज ले रही हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, उद्देश्य किस कार्य के लिए कर्ज ले रही हैं, उसके बाद प्रस्तावित राशि कितना पैसा ले रही हैं, कितना रुपया ले रही हैं वो राशि यहाँ पे लिखी जाएगी, अनुमोदित हाँ नहीं, यदि सभी समूह के सदस्य इनको 5000 रुपया दे रहे हैं सहमत हैं तो यहाँ हाँ लिखा जाएगा, नहीं सहमत हैं तो नहीं लिखा जाएगा। किस्तों की संख्या कितने किस्त में वापस करेंगी वो संख्या यहाँ पे लिखना है। तो जैसे देखिए
यहाँ बता दे रहे हैं हमारे समूह में रेशमा दीदी कर्ज ले रही हैं, तो यहाँ रेशमा का नाम लिखा गया है। उद्देश्य किस कार्य के लिए? कृषि कार्य के लिए। प्रस्तावित राशि कितना ले रही? 5,000। अनुमोदित हाँ, किस्तों की संख्या 5 महीने में वापस करेंगी 1,000 करके। उसके बाद आते हैं मुख्य चर्चा में क्या क्या लिखा जाता है। तो पहली हेडिंग है प्रार्थना। आप अपने समूह में प्रार्थना, जो भी प्रार्थना करती हैं, एक लाइन ये यहाँ पे लिखना होगा। तो हमारे समूह में इतनी शक्ति होती है, तो हमने एक लाइन यहाँ पे लिखा है। उसके बाद परिचय, सभी दीदी ने अपना परिचय दिया। 3 नंबर आज के अध्यक्ष। समूह की बैठक में प्रति सप्ताह नई अध्यक्ष चुनी जाती हैं, तो आज की बैठक में अमरावती दीदी को अध्यक्ष चुना गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है। 4 नंबर उपस्थित सदस्यों ने अपना अपना बचत जमा किया। सभी सदस्य समूह की बैठक में उपस्थित हुए और अपना अपना बचत जमा किया। 5 नंबर पे है आज की बैठक में सभी सदस्यों को टीकाकरण एवं स्वच्छता के बारे में जानकारी दिया गया। उसके बाद 6 नंबर है आज की बैठक में गेना दीदी ने 1,000 मूलधन एवं 500 रुपये ब्याज जमा किया। तो ये आपको कहाँ से लिखने हैं? ये रोकड़ बही से लिखने हैं। तो प्रत्येक रजिस्टर का लेखांकन दीदी रोकड़ बही के ही आधार पे किया जाएगा। तो जो है समूह की बैठक में कितना मूलधन वापस हो रहा है, कितना ब्याज वापस हो रहा है, किस दीदी को कितना रुपया कर्ज दिया जा रहा है, किस कारण दिया जा रहा है, सब कुछ मुख्य चर्चा में आप सबको लिखना है, लिख के रखना है। रोकड़ बही में भी लिखना है और जो है कार्यवाही रजिस्टर में भी लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है आज की बैठक में गेना दीदी ने 1,000 मूलधन एवं 500 रुपया ब्याज जमा किया। उसके बाद 7 नंबर है दिनांक 23/1/2016 को समूह बचत खाते में सर्वसम्मत से 5,000 रुपया जमा किया गया। आप समूह के खाते में कितना पैसा जमा कर रही हैं वो भी लिखना है और कितनी तारीख को जमा कर रही हैं दिनांक के साथ लिखना है। यदि आप समूह के बचत खाते से पैसा निकाल रही हैं, किस काम के लिए निकाल रही हैं, किसी दीदी को कर्ज देने के लिए निकाल रही हैं, तो वो भी कार्रवाई आपको जो है कार्यवाही रजिस्टर पे लिखना है। यानी समूह की बैठक में जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी, सभी सदस्य जो भी एक्टिविटी करेंगे, सारी एक्टिविटी, सारी क्रियाओं का लेखांकन आपको कार्यवाही रजिस्टर पे लिखकर रखना होगा और उसके बाद सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाना भी होगा। तो 8 नंबर पे है इसी के साथ आज की बैठक समाप्त की जाती है। तो कार्यवाही रजिस्टर पे मुख्य चर्चा ऐसे ही लिखी जाती है, आप लोग अपने यहाँ लिख सकती हैं अपने रजिस्टर पे। उसके बाद फिर आइए सदस्यों के हस्ताक्षर। यहाँ पे सभी सदस्य अपना अपना हस्ताक्षर करेंगी। जो दीदी अंगूठा लगाती हैं, अंगूठा यहाँ देखिए दीदी अंगूठा लगाई हैं, अंगूठा का जो है गोलाकार बना करके उनका यहाँ पे नाम भी लिखा गया है। इसी प्रकार से आप अपने यहाँ कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ आइए व्यक्ति का नाम। यहाँ कोषाध्यक्ष का नाम रहेगा। बक्से की राशि, समूह में आपके बक्से में कितना पैसा है? 6,000 यहाँ पे लिखा गया है। 6,000 किस दीदी के पास है? गेना दीदी के पास है। बैंक में जमा करने हेतु राशि, यदि आपका समूह जो है बैंक में समूह बचत खाते में जितनी राशि जमा कर रहा है वो यहाँ पे लिखना है। तो 5,000 जमा कर रहा है तो 5,000 यहाँ लिखा गया है। दिनांक कितनी तारीख को जमा कर रहा है तो ये दिनांक यहाँ लिखना है। हस्ताक्षर, कौन दीदी लेके जा रही जमा करने के लिए? कोषाध्यक्ष, तो कोषाध्यक्ष का यहाँ पे हस्ताक्षर भी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे समूह का मोहर लगाया गया है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर किया जाएगा। उसके बाद लेखापाल यानी बी के, जो दीदी समूह का रजिस्टर का लेखांकन करती हैं, रजिस्टर लिखती हैं, उनका यहाँ पे हस्ताक्षर किया जाता है। तो दीदी इसी प्रकार से जो है कार्यवाही रजिस्टर लिखा जाता है। कार्यवाही रजिस्टर समूह की प्रशासनिक पुस्तिका कहलाती है और समूह में 5 रजिस्टर होते हैं। 5 रजिस्टर का लेखांकन दीदी रोकड़ बही के आधार पे ही किया जाता है। जब भी आप कार्यवाही रजिस्टर का लेखांकन करने बैठेंगी तो रोकड़ बही के आधार पे ही आप कर सकती हैं। रोकड़ बही के आधार पे ही कार्यवाही रजिस्टर का लेखांकन किया जाएगा। यह जानकारी दीदी यदि आप सबको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद।